हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश वर्मा लेकर आया हूँ फिर से एक दर्द भरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। हमारे समाज में जात पात धर्म का कई वर्षों से प्रभाव रहा है। उसी बेस्ड पे ये स्टोरी है कि महाराष्ट्र में जन्मी एक लड़की जो एक दलित के घर में पैदा हुई थी। और अभी तक ऐसे तो कई कानून बन चुके हैं, लेकिन अभी तक कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर जात पात धर्म भी देखा जाता है। आप समझ ही सकते होंगे कि बचपन से उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। बहुत ताने सुनने पड़ते थे। मात्र 12 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई। कोई एजुकेशन नहीं, कोई डिग्री नहीं, 12 साल की उम्र में ही शादी हो गई। वो भी किससे? उससे बड़े 10 साल के लड़के से, मतलब 22 साल के लड़के से, जो कि मुंबई के एक झोपड़पट्टी में ही रहता था। अपने गांव छोड़ के अपने ससुराल में बसना पड़ा। जिस समय 12 साल में बच्चों का काम होता है पढ़ना खेलना, उस समय वहाँ पर वो अपने ससुराल में 10-10 लोगों के खाने बनाया करती थी। कभी कोई मिस्टेक हो जाए, ससुराल वाले उसे मारते पीटते थे। बहुत अत्याचार होता था उस पर। लेकिन आज वो इंडिया में मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन के अंडर आती है। उनका नाम है कल्पना सरोज। उन्हीं की कहानी आगे सुनते रहिए। एक दिन जब पिता उनके ससुराल गए तब देखते हैं अपनी बेटी की हालत बहुत बदतर है। तो फिर अपनी बेटी से पूरा पूछा उन्होंने। उसने पूरी एक एक बात सारी बताई। उनके पापा ने डिसीजन लिया कि नहीं, अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। ससुराल वालों ने मना कर दिया, बोले नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। लेकिन उनके पापा ने जिद करके वहाँ से उसे लेते आए। क्या हुआ उसके बाद? दलित वर्ग के थे, ताने सुनने मिले। क्या कि तुम्हारे ही कारण, तुम्हारे ही स्वभाव के कारण तुम्हारा खुद का घर टूट गया, तुम्हारा शादी का हुआ घर टूट गया। उल्टा उसे ही ताने मिलते थे। इतना ताने मिलते थे कि अगर रास्ता में भी चलती थी तो हमेशा ताने ही सुनने मिलते थे। इस कारण से उन्होंने पॉइजन खा ली, सुसाइड कर ली थी। लेकिन खुशकिस्मती से उन्हें बचा लिया गया। जब वो जागी तो अपने माता पिता की आंखों में आंसू देखी, बहुत दर्द भरे आंसू, अपने भाई बहन की आंखों में आंसू। उन्होंने ठानी नहीं, इस तरह मैं नहीं जा सकती, मुझे गलत साबित करना है लोगों को। फिर से वो सोची कि नहीं, मुझे कुछ करना है, और जॉब ढूंढने के लिए निकल गई। एजुकेशन कुछ नहीं, इसके कारण कोई जॉब नहीं मिला। फिर अपने फादर मदर से बात करके वो बोली कि मैं मुंबई में ही जाके कोई काम या बिजनेस करूँगी। मना किए, लेकिन तब भी वो किसी तरह जिद की। तो उसके पापा बोले कि ठीक है, एक अंकल रहते हैं वहाँ चले जाना, वहाँ जाओगी तो सिलाई का उनका कंपनी है छोटा सा, वहाँ कुछ शायद काम मिल जाए। जिस समय वो पहुँची उनके पास मात्र 2 रुपये थे। मुंबई जब पहुँची मात्र 2 रुपये। अंकल से मिली, उनसे बात की, बोले एक छोटा सा काम है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं सिलाई का। तब भी किसी तरह करके मैनेज की, 60 रुपये महीना मिलता था। किसी तरह कॉन्फिडेंस बढ़ाई। फिर अगले महीना काम मिला 100 रुपये महीना का, एक कारीगर का काम था उसी कंपनी में। जब फर्स्ट सेकेंड महीना के बाद जब उसका पेमेंट आया तो बहुत खुश हुई, क्योंकि पहली बार उन्होंने 100 रुपये का नोट देखा था। ऐसे उनके छोटे भाई बहन भी मुंबई फिर आ गए, उनके साथ ही रहने लगे। लेकिन फिर से वही, उनकी बहन काफ़ी सीरियस हो गई। पैसे के अभाव के कारण उनकी डेथ हो गई। वो बहुत टूट चुकी। फैसला की कि मैं कुछ ऐसा करूँगी कि मैं पैसे को अपना गुलाम बनाऊंगी। आज पैसा के अभाव में मेरी बहन नहीं रही, मुझसे छोड़ के चली गई। इस कारण उन्होंने बहुत सारा काम करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किए। धीरे धीरे फर्नीचर का बिजनेस, ब्यूटी पार्लर का बिजनेस, कहीं से एक्सपीरियंस ले लेके सीख के उन्होंने बिजनेस बहुत सारे स्टार्ट कर दिए। बिजनेस करते करते
जब धीरे धीरे वो स्थिति ठीक होने लगी तो एक ऑफ़र लेटर आया एक प्लॉट खरीदने का। बोले प्लॉट मिल रहा है तो वही खरीद लेते हैं, फ्यूचर में काम ही देगा। इसी तरह बहुत मेहनत की, बहुत दिन रात मेहनत करती थी, रात भर पार्ट टाइम अलग अलग कंपनी में, खुद का बिजनेस भी अलग चलाती थी। वो प्लॉट खरीद ली। जैसे ही प्लॉट खरीदी फिर एक दिक्कत, पता चला कि वो प्लॉट इलीगल रूप से खरीदा गया है, मीन्स वो विवादित प्लॉट है। एक नया टेंशन, अब क्या किया जा सकता है। 4 साल तक वो जूझती रही केस में। फिर 4 साल के बाद सारी सरकारी विवादित से वो प्लॉट हट गया। तब तक उस प्लॉट की कीमत 20 गुना बढ़ गई थी। उसने अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर जो पैसे जमा किए थे उसी से वहाँ पर बिल्डिंग बनाया। उनकी टर्निंग पॉइंट तब आई जब एक कंपनी कमानी ट्यूब्स काफ़ी बदतर स्थिति से चल रही थी उस समय। तो उनके कर्मचारियों ने उन्हें ऑफ़र दिया कि प्लीज़ आप इसका ऑफ़र स्वीकार कीजिए, इसका CEO बन जाइए और इसे संभालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनका पहचान फैल चुका था। उनका इंजीनियरिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई कंपनी का कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई डिग्री नहीं, कोई नॉलेज नहीं, लेकिन तब भी उन्हें विश्वास था, उन्हें हिम्मत था। उन्होंने संभाला, अपने कर्मचारियों को इतना सुदृढ़ बनाया, विश्वास दिलाया और दिन रात सबके साथ मेहनत में लग गई। और आज वो कंपनी अभी के डेट में $100 मिलियन की कंपनी है। उनमें बस जज्बा था करने का कि मैं उन लोगों को दिखाना चाहती हूँ जो मुझे ताना मारा करते थे। मैं अपने माता पिता के आंसुओं को पोंछना चाहती हूँ। मैं अपनी बहन कि जिस कारण मौत हुई उसे मैं अपना गुलाम बनाना चाहती हूँ। यही जज्बा के साथ उस कंपनी को इतना आगे बढ़ा दी कि राजीव गांधी वुमेन फॉर एंटरप्रेन्योर से अवार्ड से नवाजा गया उन्हें। प्लस 2013 में राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री से भी नवाजा गया। वो इंडिया की बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में शामिल हो गई। आज खुद की बहुत बड़ी कंपनी है उनकी। एक जज्बा था, एक हौसला था, कई दिक्कतें सही, कई ताने सही, लेकिन बस एक ही चीज़ जानती थी, मुझे पैसों को गुलाम बनाना है। इस वीडियो से साथ काफ़ी इंस्पायर हुए होंगे आप, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अधिक से अधिक करें। ये साबित हो सके कि दलित वर्ग नहीं होता, हमारी सोच दलित होती है। हम हर कुछ हासिल कर सकते हैं बस जज्बे के रूप में। एट लास्ट, डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू गेट ओनली नॉलेज, you read failure stories to get success.